प्रभु श्री राम जब अपनी लीला पूरी करके जा रहे थे, जब साकेत जा रहे थे ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके, अयोध्या में जितने लोग थे सबके लिए विमान आया साकेत जाने के लिए। प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में बैठ करके जा रहे थे, अद्भुत विमान, बड़ा विमान, सब लोग उसमें बैठ गए। लेकिन सबको बैठाने में खूब सहायता कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज। और जब सब बैठ गए तो हनुमान जी बाहर खड़े खड़े प्रणाम करते हैं सबको और कहते हैं अब सब लोग जाइए। रघुनाथ जी ने हनुमान जी से पूछा, बोले हनुमंत लाल आप नहीं चलोगे साथ में? हनुमान जी बोले प्रभु मैं चलता साथ में, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि आपके वैकुंठ में, आपके साकेत में आपकी कथा सुनने को नहीं मिलती है। राम जी बोले कथा नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तो हूं साक्षात। कथा तो लगभग वहां है जहां मैं नहीं हूं, वहां कथा जाती है और मुझे प्रकट करती है। अब वैकुंठ में, साकेत में तो मैं स्पष्ट स्वयं रहूंगा, तो वहां कथा की क्या आवश्यकता? जब चाहो, जब तुम्हारा मन करे मेरे सामने आ जाना। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। बोले भगवान आप नेत्रों के सामने होते हो ना तो केवल आंखों को दिखाई देते हो, लेकिन जब आपकी कथा होती है, जब सारे वैष्णव जन मिलते हैं, व्यास जी आकर के कथा सुनाते हैं, तो दर्शन में तो केवल आंखों को दिखते हो, लेकिन कथा में आप प्रत्येक रों को स्पर्श करते हो। कथा में तो ऐसा लगता है मानो आप एक एक अंग को दिखाई दे रहे हो। इसलिए नाथ मुझ पर कृपा करो, मैं वैकुंठ साकेत नहीं जाना चाहता, मुझे इसी पृथ्वी पर रहना है। क्यों? इस पृथ्वी पर भले ही आपका प्रत्यक्ष दर्शन ना हो, आपकी कथा विद्यमान है, इसलिए मैं यहीं रहना चाहता। और प्रभु मुझ पर कृपा करना। यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। मुझे यही वरदान चाहिए कि जहां कहीं भी आपकी कथा हो पूरे विश्व में, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, मैं वहां जाकर के आपकी सुंदर कथा को सुनूं। और ऐसा नहीं कि मैं कथा में जाऊं तो मेरा बहुत सम्मान हो, मुझे उचित स्थान मिले, सोफा बैठने को मिले, नहीं नहीं नहीं, सबसे पीछे बैठूंगा, रूप बदल करके बैठूंगा कि कोई पहचाने भी ना। और मैं क्या चाहता हूं? बोले वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम, मेरी आंखें नम रहें, आंखों से झरझर आंसू बहते रहें आपकी कथा सुनते समय। मारुतिम नमत राक्षसांतकम, ऐसे मारुति नंदन, ऐसे श्री हनुमंत लाल राघव से ये कामना करते हैं।